हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होता है और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने VS कोड एडिटर में और अपने प्रोग्राम में आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं। स्क्रीन को मैंने 50-50 पर कर लिया है और यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने देखा था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का जो हमने बताया था ये कंप्लीट हो गया है और आज हम लोग देखते हैं अब ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है इसको हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो इसको हमने रेज कर दिया, यहाँ से हटा दिया है और यहाँ पर लिखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और ऐसे ही आपको इजी वे में समझ में आता रहेगा। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ऑपरेटर्स को समझना। जो आप डेली यूज़ करते आए हो वही सब ऑपरेटर्स हैं, बस किस तरह से यूज़ करना है आपको अपने प्रोग्राम के अंदर ये हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर भी दो नंबर लेते हैं, नंबर ए एंड कोई भी नंबर ले लो। नम ए में असाइन किया है हमने, लेट से वेरिएबल डिक्लेयर किया है और एक नम बी ले लेते हैं, नम बी 30। अब सपोज करो आपको यहाँ पर चेक करना है कि विच नंबर इज, क्या ये नंबर दोनों इक्वल हैं। ठीक है, क्या लिखा है इक्वल, चेक इफ टू वैल्यूज आर इक्वल। तो आपको यहाँ एक कंडीशन चेक करना है, क्या ये दोनों नंबर इक्वल हैं। ठीक है, कंडीशन टेस्ट करना है। तो कैसे टेस्ट करोगे, लॉक कर लेते हैं हम लोग, कंसोल डॉट लॉक करके डायरेक्ट टेस्ट करते हैं। नम ए क्या फाइन होता है, डबल इक्वल टू। फाइन क्या है, डबल इक्वल टू। ठीक है, डबल इक्वल टू से आप इक्वलिटी चेक कर सकते हो, तो इसको इक्वलिटी ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, इक्वलिटी चेक करने के लिए देन दूसरा वैल्यू, जिस वैल्यू का चेक करना है, जो दूसरे वैल्यू का चेक करना है, दूसरे वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, लगा दिया। ठीक है, अब अगर यहाँ पर कंसोल में आप आकर के देखोगे तो क्या कंडीशन आ रहा है, रिजल्ट क्या आया, फॉल्स, यानी कि ये बराबर नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल। ठीक है, तभी तो ये रिजल्ट फॉल्स आया यहाँ पर। अगर यहाँ पर देखोगे तो रिजल्ट फॉल्स क्यों आया, क्योंकि ये बराबर नहीं है। चलो इसको 30 कर देता हूँ मैं, ट्रू। तो इस तरह से इक्वलिटी ऑपरेटर चेक कर सकते हो और इस इक्वलिटी ऑपरेटर के वैल्यू को एक अलग सेपरेट वैल्यू में स्टोर कर सकते हो। कोई भी वेरिएबल बना करके आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, और यहीं पर कंडीशन हमने टेस्ट कर दिया, नम ए इक्वल टू नम बी। ठीक है, इस तरह से, और इसको हमने प्रिंट कर दिया, यहाँ नम सी कर दोगे गाइस। ठीक है, सी, और इसको हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, नम सी। ठीक है, ट्रू, ग्रेट। अब अगर कंडीशन क्या हो, अगर मैंने यहाँ पर ये लगा दिया, ठीक है, एक तो हमने स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दे दिया, जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था जब स्ट्रिंग का, तो डबल या सिंगल कोट्स के अंदर जो लिखेंगे दैट इज द स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमने नंबर को डबल कोट्स के अंदर डाल दिया, तो ये एक केस हो गया। पढ़ने में तो दोनों 30 होगा, बट एक का टाइप अगर आप चेक करोगे, यहाँ पर एक का टाइप अगर चेक करते हो आप, ठीक है, टाइप नम ए। ठीक है, टाइप ऑफ होगा गाइस, यहाँ पर इसको टाइप ऑफ नम ए क्या आ रहा है, स्ट्रिंग। और अगर इसी तरह नम बी का चेक करें तो क्या आएगा, नम बी का चेक करें, टाइप ऑफ नम बी, तो बी का क्या आ रहा है, नंबर। एक नंबर है एक स्ट्रिंग है, दोनों का टाइप इज डिफरेंट। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, इसकी इक्वलिटी को चेक कर रहे हैं। अब देखो इसमें नंबर नम ए में 30 हो गया, नम बी में, इसमें स्ट्रिंग 30 है और इसमें नंबर 30, और दोनों का जब हमने टाइप चेक किया यहाँ पर, ठीक है, नम सी में टाइप चेक किया, यहाँ पर दोनों का टाइप चेक किया है, तो जब टाइप चेक किया तो टाइप सी में क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है ना। ऐसे अगर आपको कुछ मैसेज देना है,
कंपैरिजन क्या रहा है, देखो ट्रू आ रहा है, ठीक है। कंपैरिजन में क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो टाइप डिफरेंट होने के बावजूद भी दोनों का कंपेयर कर दे रहा है। तो कुछ केसेस में क्या हो सकता है कि जब आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो वहाँ ये दिक्कत खड़ा कर सकता है, दिक्कत प्रॉब्लम जनरेट कर सकता है। हमको क्या चाहिए, नंबर ही मैच करना चाहिए, हमको एग्जैक्ट नंबर चाहिए। तो एग्जैक्ट नंबर के लिए यहाँ पर अगले पॉइंट पर अगर हम लोग आते हैं तो एक है क्या है, स्ट्रिक्ट इक्वल। स्ट्रिक्ट इक्वल यानी कि ट्रिपल इक्वल टू लगा देते हैं, यहाँ ऐड कर देते हैं तो इट विल बिकम स्ट्रिक्ट इक्वल, ठीक है। बस इतना सही है। अब ये रिजल्ट जो पहले ट्रू आ रहा था अब ये फॉल्स आएगा। देखो कंपैरिजन क्या हो गया, फॉल्स। सिर्फ यहाँ पर स्ट्रिक्ट इक्वल लगाने से डबल किया ट्रू, ट्रिपल किया फॉल्स। तो ट्रिपल के केस में क्या हो रहा है, इक्वलिटी केस में उसके टाइप को भी चेक कर रहा है, टाइप को भी मैच कर रहा है। क्या इसका टाइप स्ट्रिंग है या दोनों का टाइप सेम है, ठीक है। अगर सेम नहीं है तो क्या दिया, फॉल्स, ठीक है। तो ये हुआ स्ट्रिक्ट इक्वलिटी ऑपरेटर, ठीक है। ये क्लियर हो गया हमारा। अब चेक्स इफ टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल, टाइप कन्वर्जन अलाउड, ठीक है। चेक इफ टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल, ये तो हमारा ये वाला तो हो गया है, ठीक है। नॉट इक्वल देखते हैं। अब यहां पर क्या है कि आपके पास एक कंडीशन है, ठीक है। आपके पास एक कंडीशन है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसको अब हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। दो ये हो गया, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि नॉट इक्वल टू, यानी कि जब इक्वल के आगे नॉट लगाओगे, एक्सक्लेमेशन साइन लगाओगे ये वाली, तो ये नॉट में बदल जाएगा, नॉट इक्वल। दैट मीन्स नॉट इक्वल, ठीक है। नॉट इक्वल इसका मतलब क्या हो गया, नॉट इक्वल। ये नॉट इक्वल टू इसको बोलते हैं, नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। अब ये नॉट इक्वल टू हो गया, ठीक है। अब हम लोग चेक करके देखते हैं। अब यहां लेते हैं लेट टेस्ट कंडीशन, ठीक है। कंडीशन को टेस्ट कर रहा है। यहां पर टेस्ट क्या करना है कि नम ए इज नॉट इक्वल टू नम बी। कंडीशन को हम टेस्ट कर रहे हैं, क्या नम ए और नम बी दोनों बराबर नहीं है। तो आंसर क्या आना चाहिए, इसकी क्या स्टोर होना चाहिए, नम ए और नम बी क्या दोनों बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू। देखते हैं कंसोल करके क्या आंसर आता है। यहाँ पर टेस्ट कंडीशन को लॉक किया। अब यहाँ पर रिजल्ट आप देखो, फॉल्स। फॉल्स आया ना यहाँ लॉक में। क्यों आया फॉल्स, क्योंकि नॉट इक्वल टू बोला ना। क्या ये नॉट इक्वल टू नहीं है, तो भाई नहीं है नॉट इक्वल टू, क्लियर है। इसका टाइप का इशू है, ठीक है। इसका टाइप कर दो सेम, देखो दोनों सेम हो जाएगा। टाइप सेम कर दिया, ट्रू, इट्स कमिंग स्टिल फॉल्स। नम ए एंड नम बी, अगर यहाँ पर इक्वल टू साइन हम लगाते हैं, ट्रू, नॉट, नहीं गाइस, ठीक है, ट्रू। हाँ, अब इसमें क्या है कि यहाँ पर जो नॉट इक्वल टू दिया हुआ था, ये यानी कि हम जो मतलब निकल रहा है यहाँ पर, मतलब को आप समझो। अब इस केस में ट्रू ही देगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि नॉट इक्वल टू, ठीक है। मतलब को थोड़ा समझो, बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये रहता है नॉट इक्वल टू। इसमें क्या है कि ये दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू। क्या नम ए एंड नम बी दोनों बराबर नहीं है, तो इस केस में क्या आ रहा है रिजल्ट, दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। दोनों बराबर नहीं है, रिजल्ट सेम आया। लेकिन हमने पहले क्या किया था, ये किया था 30, ठीक है, फॉल्स आ रहा है। तो इस केस में भी दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, दोनों बराबर नहीं है। इस केस में भी दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। अब क्या हो गया कि जैसे ही हमने यहाँ पर इसको हटाया तो दोनों बराबर हो गए, ठीक है,
है, बस इतना सा ही अंतर है नॉट इक्वल टू का। फॉल्स और अभी दोनों बराबर नहीं है, तो लेकिन आंसर में क्या है कि दोनों बराबर हैं, दोनों तो बराबर है ना, लेकिन हम क्या कह रहे हैं दोनों बराबर नहीं है, बट दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। यहाँ पर अगर ये हमने लगा दिया ट्रू, अब दोनों बराबर नहीं है, ये स्ट्रिक्ट कंपैरिजन हो गया, ठीक है, अब दोनों बराबर नहीं है। तो इस तरह से कंपैरिजन आप टेस्ट कर सकते हो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर के साथ, ठीक है। ये हो गया हमारा लेस देन एंड ग्रेटर देन रह गया, ठीक है। चलो इक्वल टू तो आपको समझ में आ गया, लेस देन ग्रेटर देन देखते हैं और इसमें ही रहने देते हैं टेस्ट कंडीशन के साथ ही। अब इसको कर देते हैं 32, नंबर बी में क्या आ गया 32, तो 32 छोटा है, 32 क्या है बड़ा है, तो यहाँ पर एक कंडीशन देते हैं नम ए इज़ ग्रेटर देन नम बी, ठीक है, ये हमने दिया। तो क्या नम ए छोटा नंबर ए बड़ा है नंबर बी से? आंसर क्या बोल रहा है? आंसर बोल रहा है कि नंबर ए छोटा है, यानी कि फॉल्स, दैट इज द फॉल्स। रिजल्ट क्या है? फॉल्स, ठीक है। अब अगर कर देते हैं लेस देन, ये हो गया लेस देन, ये हो गया लेस देन, क्या नंबर ए छोटा है नंबर बी से? तो ट्रू ऑब्वियसली। बस ये लेस देन ग्रेटर देन का कंपैरिजन है जो आपको पता होगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं और ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, थोड़ा सा नॉट इक्वल टू कंफ्यूजिंग थोड़ा सा लगता है, ठीक है। तो ये हमारा जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं, जो स्लाइड के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हमारे कुछ और भी ऑपरेटर्स बचे हुए हैं। अगर देखा जाए तो अभी बचा हुआ लॉजिकल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, तो इसको हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एंड आफ्टर दैट असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग कवर करने वाले हैं। और आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो, वॉच कर रहे हो और कंटिन्यू देख रहे हो सीरीज़ को फुल स्टैक कोर्स कंप्लीट करने के अकॉर्डिंग, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करो और एक लाइक का बटन जरूर दबाओ, जिससे हमें पता चले कि आप लोग कंटिन्यू इस वीडियो को वॉच कर रहे हो और हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले इस वीडियो को कंटिन्यू बनाते रहने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।